Good morning class, welcome to my class. My name is Anu Mehra. Today we will discuss about the importance of entrepreneurship. ठीक है, कल हमने डेफिनेशन की थी, उसकी टाइप्स की थी और करेक्टरिस्टिक्स की थी. आज हम इसकी इम्पॉर्टेंस एंड रोल करेंगे. ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट. जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट को. इट प्रोवाइड है एंट्री लेवल जॉब. ये क्या करती है? एंट्री लेवल जॉब प्रोवाइड करती है, रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एंड ट्रेनिंग देती है अनस्किल्ड वर्कर को. ठीक है. इनोवेशन क्या है? इट इज़ द हब ऑफ इनोवेशन. ठीक है, हब होता है जैसे कनेक्शन हो गए, है ना. दैट प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट वेंचर्स, मार्केट टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ गुड्स. इसमें क्या है? इनोवेशन में क्या करते हैं वो? हब ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करती है? न्यू प्रोडक्ट वेंचर्स प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग की नॉलेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी हो गया और क्वालिटी ऑफ गुड्स की प्रोवाइड करती है. एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पीपल. इससे क्या होता है? पीपल जो काम एम्प्लॉय करते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीजमेंट आती है. नेक्स्ट क्या? इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. सोसाइटी बिकम ग्रेटर इफ द एम्प्लॉयमेंट बेस इज लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड. ठीक है, सोसाइटी बिकम ग्रेटर. ठीक है, जो सोसाइटी है वो ग्रेटर हो जाएगी जब अगर मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या करेगा? अच्छे से उनको डील करेगा. इट ब्रिंग अबाउट चेंजेस सोसाइटी, प्रमोट फैसिलिटी लाइक हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बेटर सेंसेशन, फ्यू फ्लम्स, हाई लेवल ऑफ होम ओनरशिप. ठीक है, ये सब कुछ होगा तो सोसाइटी भी अच्छे से मतलब खुश रहेगी, प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएंगे अच्छे से. देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द मोस्ट स्टेबल एंड हाई क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी लाइफ. ठीक है. इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंटरप्रेन्योरशिप हैव टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन बाय इंक्रीजिंग द इनकम. ठीक है, इससे क्या है? अगर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है वो क्या करता है? हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट की लिविंग स्टैंडर्ड में. ठीक है, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसकी ऑब्वियसली पे में भी इंक्रीजमेंट होगी तो वो अच्छे से अपनी नीड्स को भी कंप्लीट कर पाएगा. इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. अगर वो अच्छे से प्रोडक्ट को सेल करेगा एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी को जहाँ पीपल्स को, तो इससे क्या है? उसके मतलब अच्छे से सर्विस करेगा तो उससे क्या होगा कि जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उसमें कंजप्शन ज़्यादा होगी और उसकी पे में भी इंक्रीजमेंट होगी. स्पोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस नीड टू बी रिसर्च एंड टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट. ठीक है, जो प्रोडक्ट्स न्यू आते हैं मार्केट में सबसे पहले जब वो कंपनी में आते हैं तो उनको अच्छे से चेक करना चाहिए. ठीक है, फिर उनको मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, लॉन्च किया जाता है उसको. ठीक है. देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर आल्सो डिस्पेंसेस फाइनेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी. दिस प्रमोट रिसर्च जनरल कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक. ठीक है, इसमें क्या है कि जो वो अच्छे से पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय मैनेजर जो भी है वो अच्छे से प्रोडक्ट को तब लॉन्च करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं. इससे क्या है कि मतलब जो पीपल्स है उनको प्रॉब्लम ना आए. जो एंटरप्रेन्योरशिप है मतलब उसके मेंबर्स हैं, जो मैनेजर है, जो डायरेक्टर है वो क्या करता है? काफ़ी फाइनेंशियल मतलब पैसे जो है इन्वेस्ट करता है प्रोडक्ट्स की जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ है. ठीक है, ये तो हो गए इसके इम्पॉर्टेंट्स. ठीक है, अब हम करेंगे रोल्स. क्या है इसके? 10 रूल्स हैं. सबसे पहले है लीडर. इट शुड बी नो सरप्राइज द एंटरप्रेन्योर आर ऑफन सीन एज लीडर बट द एक्चुअल रोल ऑफ लीडरशिप टेक एक्सपीरियंस टू मास्टर. ठीक है, इसमें क्या है? लीडर क्या है? जो मतलब कि ये सरप्राइज नहीं है कि मतलब इसमें जो लीडर होता है, ठीक है, उसका एक्चुअल रोल क्या होता है? वो क्या एक्सपीरियंस टेक करता है मास्टर्स के लिए. ठीक है. As a leader of your organization, you will be in charge of establishing the internal tone, setting a good example for your team, resolving conflict, and giving moral the time to distress. That's not always easy. अब इसमें क्या है? ये सब एम्प्लॉयज़ है, जैसे 10 एम्प्लॉयज़ है ना, 10 एम्प्लॉय है, उसका एक लीडर है. ठीक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रोल होगा उसका? वो क्या करेगा? कन्फ्लिक्ट अगर कोई आपस में उनका हुआ है उसको रिजॉल्व करेगा, उनको अच्छे से अच्छे मॉरल देगा, अच्छे से अच्छे उनको एक्सपीरियंस गेन करवाएगा. या कोई स्ट्रेस वगैरह है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसको क्या है मतलब उसको डिक्रीज़ करेगा. ठीक है, इट्स नॉट ईजी टास्क. ओके. सेकेंड पॉइंट है फिगर हेड. Acting as a figurehead for the company is not like being a leader, but is extremely focused. You will be a figurehead for the company when you network with other professional. ठीक है, फिगरहेड वो होता है जो मतलब अगर कंपनी में जैसे कंपनी में फिगरहेड कि वो नेक्स्ट मतलब कि जो और कंपनीज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके साथ कनेक्शन वो है वो बनाए रखे, नेटवर्क बनाए रखे उनके साथ. ठीक है, वो क्या करता है? अटेंड मीटिंग्स करता है, स्पीकिंग इवेंट्स एंड डेवलप योर पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन. ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं, उनको ऑनलाइन क्या है मतलब ब्रांड को उनकी इन्फॉर्मेशन देता है. पीपल विल कम टू एसोसिएट द कंपनी विद ऑन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर.
उसका अलग ही पर्सनैलिटी और बिहेवियर होता है। सो वी ट्रीट योरसेल्फ मेक टू गुड इंप्रेशन। इससे क्या है, सब कंपनीज पे या और कंपनीज पे क्या गुड इंप्रेशन पड़ता है उसका, ठीक है। विजनरी, द रोल मोस्ट पीपल कोरिलेट विद इंटर्नशिप इज़ द दैट ऑफ विजनरी, ठीक है। मोस्टली पीपल क्या करते हैं जो मतलब कि इंटर्नशिप को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। दैट इज़, इसका मीन क्या है, विजनरी, मतलब विजन मतलब देखना। इंटरप्रेन्योरशिप द आइडिया, पीपल ऑलवेज सर्च अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सब पीपल्स का आइडिया लिया जाता है, उसको फिर सर्च किया जाता है अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, फाइंड किया जाता है और उससे क्या है न्यू, मतलब जो ओल्ड प्रोडक्ट है उनको न्यू में टैकल किया जाता है, ठीक है। द रोल does not go away once your business had launched, ठीक है। You will need to keep looking for new way improve and new traction for your company to grow, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब सबके, जैसे मैंने बताया, सब पीपल्स के एम्प्लॉय है जो उनका आइडिया लिया जाता है, उसको फाइंड किया जाता है, सर्च किया जाता है और उसको जो ओल्ड प्रोडक्ट उनको न्यू में टैकल किया जाता है और इससे क्या है, मतलब प्रोडक्ट्स में भी न्यू लुकिंग आ जाती है और कंपनी भी इम्प्रूवमेंट आती है कंपनी में भी, ठीक है। फोर्थ क्या, डिसाइडर, you won't have the time to ability to experience everything happening in the company first hand, as an entrepreneur you will find your team member coming to you for information time। इसमें क्या है, मतलब एक डिसाइडर होता है जो कि सब कुछ डिसाइड कर लेता है, क्योंकि सबको तो हम अथॉरिटी दे नहीं सकते। सच एज फैक्ट दैट नेक्स्ट शिपमेंट इज गोइंग टू मिस द डेडलाइन, इसमें है कि नेक्स्ट शिपमेंट किसके साथ गोइंग ऑन करनी है। जॉब टू मेक द फाइनल डिसीजन लिया जाता है सबकी निगरानी में रख के, विच इज़ ऑफर हार्ड इज अपेयर दैट इज़ अ लोड राइडिंग योर शोल्डर, यू विल टेक अकाउंटेबल डिसाइड अल्टीमेट टर्न। और इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो डिसीज़न वगैरह है वो सबकी रजामंदी से लिया जाता है, पर लेता एक ही बंदा है, ठीक है, जो मेन है, जैसे लीडर हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसमें एक फाइनेंशियल एनालिस्ट भी होता है जो कि पैसों की देखरेख करता है। द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी बिगेस्ट फैक्टर, उसका बिगेस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी फैक्टर है इस अल्टीमेट सक्सेस ऑफ फेलियर, ठीक है। अगर हम जो पैसे हैं अच्छे से इन्वेस्टमेंट उनकी करेंगे तो तभी मतलब कि क्या है, कंपनी में क्या है, मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है, अच्छी सक्सेसफुल होगी। अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। While you might have a CEO of a similar positive field organization, it should be one of your you will still be responsible of seeing your financial record and taking action when necessary to prevent a disaster such as securing a new line of credit। अब इसमें ये भी बताया कि एक तो प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाएगी, अगर बाई चांस मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो उस पर भी है, मतलब कि जो फाइनेंशियल है वो अच्छे से पैसे लगाने वाला होना चाहिए, मतलब कि हिसाब से, ठीक है। मार्केटर में क्या है, एज अ प्राइमरी विजनर फॉर योर कंपनी यू हैव द जॉब ऑफ इस्टेब्लिशिंग द इमेज ऑफ योर ब्रांड, यू कैन रिकमेंड आफ्टर मार्केट प्रोफेशन। या मार्केटर हो गया, जैसे मतलब मार्केट में जब प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च होते हैं तो उसको मतलब ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट, मतलब रिसेप्शन पे जो बैठता है ना कंपनी के, जब हम किसी भी कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी भी में एंट्री करते तो रिसेप्शनिस्ट जरूर होती है, जैसे हॉस्पिटल भी हो गया, है ना। व्हेन यू ऑर्गेनाइज अ गेस्ट बिगर यू माइट गेट रिसेप्शनिस्ट और secretary to help you out, but meantime you will reception for the vast majority of your company incoming call email। क्या जो रिसेप्शन पे होता है, जिससे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वो क्या करता है, ईमेल्स करता है, कॉल वगैरह उठाता है, कॉल लेता है, इंक्वायरीज लेता है, जो विजिटर आते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। कस्टमर सर्विस रैप, ठीक है, इसमें कस्टमर सर्विस रैप भी होती है। अगर कोई कस्टमर को, जब पीपल को जो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या है, मतलब कस्टमर सर्विस होती है, वो कॉल करके अपने सारी जो डाउट्स या प्रॉब्लम हो वो क्लियर कर सकते हैं। HR मैनेजर में क्या है, एज ए एंटरप्रेन्योर यू विल इन द चेंज ऑफ बिल्डिंग द टीम, ठीक है। वो क्या है, HR मैनेजर क्या है, वो जो टीम है एम्प्लॉय की उसको बिल्डअप करके रखता है। यू विल फुल कंट्रोल ओवर वो कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे काम करवाता है और कैन प्रोटेक्ट वॉट एवर ब्लैंड टू टैलेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी यू नीड टू मेक थिंग्स वर्क, ठीक है। वो अच्छे से एम्प्लॉय को रखता है जिसमें स्किल्स हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, सब कुछ हैंड आउट किया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ग्रंट क्या है, अब ग्रंट होता है धैर्य रखना, जैसे पेशेंस हो गया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द करिश्मा एंड ग्लोरी। अनफॉर्चुनेटली यू विल बी सर्विंग द रोल ऑफ ग्रंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस होता है डाटा एंट्री हो गया, पेपर वर्क हो गया, कॉफ़ी रन्स हो गया, अदर ग्लैरिमस जॉब्स विल टेक अप द लोड्स
ऑफ योर टाइम, बट एवरी सेकंड ऑफ दैट विल बी स्टिल बी वर्थ इट। ठीक है, सारे काम करने पड़ते हैं, पर कई बार बंदा क्या है अक जाता है इस चीज़ों से। ठीक है, वो उसमें क्या है, उसको पेशेंस रखने होते हैं, पेशेंस रखता है वो। ठीक है, सम ऑफ दिस रोल डू नॉट टिपिकल गो अवे ओवर टाइम, यू मीट हायर मोर पीपल, यू कैन टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी टेक ओवर करना पड़ता है, बट यू विल स्टिल इन द चार्ज ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, एस्टैब्लिश द डायरेक्शन, यू विल ऑर्गेनाइज लीडर मस्ट फॉलो। ठीक है, जो हमारे लीडर मतलब जो कंपनी का लीडर होता है, मैनेजर होता है, उसको हमें मस्ट फॉलो करना ही पड़ता है। दैट मेक्स अ रोल ऑफ प्रेशर एंड फॉर सम द एफर्ट्स विल बी मोर हेक्टिक टू वर्क। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब उसके जैसे मतलब काम का मतलब एम्प्लॉय पे लोड्स ऑफ प्रेशर होता है, पर फिर भी वो पेशेंस रख के सारे काम अच्छे से करता है। कीप ही जॉब इंटरेस्टिंग, वो जॉब पे मतलब कि जॉब में इंटरेस्ट बनाए रखता है। ठीक है, इससे क्या है वो सारा बिजनेस को हैंडल भी करता है। ठीक है, अगर वो अच्छे से पेशेंस रखेगा, अच्छे से काम करेगा, तो इससे क्या इनकम में भी इंक्रीज होगी, नीड भी अच्छी कंप्लीट करेगा, और उसकी चेंजेस लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। इंटरप्रेन्योरशिप विल चेंज योर लाइफ। ठीक है, ये थे रोल्स।